गर्भ में बच्चा है तभी से उसको संस्कार मिलना शुरू होता है। जितनी हमारी माताएं हैं ध्यान देंगे कि माँ जो सोचती है वो बच्चे का सोचना होता है। माँ जो खाती है बच्चे का खाना होता है। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छे रूप में ही सब देखना चाहते हैं। अरे संस्कार देना कब से शुरू करना चाहिए? संस्कार देना कब से शुरू करना चाहिए? जब बच्चा जन्म नहीं लिया है उसके 10 साल पहले कम से कम। तो बच्चा गर्भ में नहीं है, कैसे उसको संस्कार देंगे? आप लोग समझ सकते हैं कि अपना जीवन जब अच्छा बनेगा, जो रूप में आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं तो पहले खुद को बनना पड़ेगा। जैसे हम रहेंगे वैसा हमारा बच्चा होगा। तो इसलिए पहले अपने जीवन को सजाना है, पहले अपने जीवन को संवारना है। और अपने जीवन को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है? ये गहना जेवर से नहीं, कीमती साड़ियों से नहीं, क्रीम पाउडर से नहीं। ये तो सहज है, शरीर को साफ रखना, साड़ी पहनना, ये सहज है। तो इससे जीवन नहीं सजेगा। ज्ञान है, भक्ति है, सद्गुण है, इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तब हमारा जीवन सजेगा, संभलेगा, संस्कारित होगा। और उसके बाद जब बच्चा होगा तब वो स्वाभाविक है कि अपना संस्कार तो उस पर पड़ेगा ही। तो इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाना। व्यक्ति से समाज बनता है ना? एक एक व्यक्ति अपने जीवन को सुधार ले, अच्छा बना ले, तब समाज अच्छा बनना ही है। तो बच्चे को माँ का संस्कार, सबसे ज्यादा बच्चे को माँ का प्यार मिलता है। गर्भ में बच्चा पल रहा है तो वही बताई ना कि माँ का सोचना ही बच्चे का सोचना है, माँ का खाना बच्चे का खाना है। इसलिए माँ को बड़ी सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता है। तो गर्भ में जब बच्चा है तो माँ जो है अधिक टीवी ना देखे, और टीवी देखती है तो बढ़िया जो धार्मिक कार्यक्रम होता है, प्रवचन आता है, भजन आता है, उसको देखिए। आप फिल्म देखेंगे, मारकाट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और उसको यदि आप देखते हैं तो आपके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा? और आपके मन में जो प्रभाव पड़ेगा, जो संस्कार अंदर में पड़ेगा, वो बच्चे को ही मिलेगा। माँ यदि क्रोध करती है, गुस्सा करती है, तो स्वाभाविक है बच्चे के अंदर में भी वो होगा। माँ लड़ाई झगड़ा करती है, ईर्ष्या जलन करती है परिवार में, तो बच्चे के अंदर भी वो पड़ेगा। इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। और बच्चा जब जन्म ले लिया उसके बाद भी माँ को बहुत सावधानी से रहना पड़ता है, पिता को भी सावधानी से रहना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा जो है आपके एक एक क्रियाकलाप को देखता है, एक एक क्रियाकलाप को वो बच्चा देखेगा और वही सीखेगा। जो भी आप काम करेंगे बच्चा आपके पीछे पीछे चलना शुरू करता है। सब लोग जानते हैं, हमारी माताएं, ये नई बात नहीं है। लेकिन समय बीत जाता है, हम सावधानी से नहीं रह पाते हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते हैं। तो बच्चा जब छोटा है तभी से उसको संस्कार दीजिए। जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को आप जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। चाहे गमला बनाना चाहे, चाहे खिलौना बनाना चाहे, चाहे राक्षस बनाना चाहे, चाहे भगवान बनाना चाहे, कुछ भी बना लीजिए। और जब मिट्टी सूख गई उसके बाद कुछ बनेगा, न खिलौना बनेगा, न भगवान बनेगा, न राक्षस बनेगा, न गमला बनेगा, कुछ नहीं बन सकता है।
जैसे कोई छोटा पौधा भी है, पौधा यदि तिरछा जा रहा है, यदि उस समय सावधानी ना बरते तो वही तिरछा ही जाएगा। और पौधा जब छोटा है, जिधर मोड़ना चाहेंगे मोड़ सकते हैं, और बड़ा होने के बाद यदि मोड़ना चाहिए, बड़े बड़े दिख रहा है ना वृक्ष है, इसको आप मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। और जबरदस्ती झुकाते हैं तो टूट जाएगा। तो ऐसे ही बच्चा छोटा है, तभी हम उस पर ध्यान दें, कहीं गलत रास्ता पर न चला जाए, गलत खान पान न कर ले बच्चा। और आप यदि बड़े अच्छे से रहते हैं तब बच्चे को कुछ समझा सकते हैं, ये गारंटी है। आप यदि गलत दिशा में चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, तो बच्चे को आप कभी सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चों को दिखाना पड़ता है। जो भी आप बताएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आप व्यवहार करते हैं, तो बच्चा देख देख करके सीखता है। कोई भी काम कर लीजिए, तो इसलिए सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, इसके लिए बिल्कुल आप समय निकालिए। ऐसा ना सोचे कि क्या करूं, मेरे घर में अमुक काम है तो मैं सत्संग में ना जाऊं, क्योंकि सत्संग में आने से ही हमें कैसे जीना है, कैसी वाणी से बात करना है, कैसे व्यवहार करना है लोगों के साथ, ये सत्संग में आने से ही आपको समझ में आएगा। जो सत्संग में नहीं जुड़ा है, उनके जीने का ढंग आप देख लीजिए, उनके खाने का ढंग आप देख लीजिए। जो नहीं खाना चाहिए उस चीज को खा रहे हैं। इतने साग है, सब्जी है, शाकाहारी भोजन है, उसको छोड़ करके जो गलत खान पान करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, मांस मदिरा पी रहे हैं, तो ये गुरु न मिलने के कारण, सत्संग न मिलने के कारण, धर्म ग्रंथ न मिलने के कारण ये बिगड़ रहा है। तो हम सबका सौभाग्य है कि सत्संग मिला है, गुरुजन मिले हैं, धर्म ग्रंथ मिला है, तो इसके लिए जरूर समय निकालें, तब आप अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। नहीं तो माँ का रास्ता कोई गलत है तो बच्चा गलत ही सीखेगा। पिता का रास्ता यदि गलत है, खान पान गलत है, तो बच्चा भी वही काम करेगा, वही खान पान करेगा। यदि माँ गलत उल्टा सीधा बात करती है, घर में और सदस्य है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, उसके साथ यदि अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, अच्छी वाणी से बात नहीं करती हैं, तो समझ लीजिए बच्चा भी आपके साथ वही करने वाला है। पिता अपने माता पिता के आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो बच्चे का भविष्य वो बिगड़ता है। बच्चा वो देखता है तो बच्चे का भविष्य बिगड़ता है, और बच्चे के साथ साथ आपका भी भविष्य बिगड़ता है, क्योंकि आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे, सयाने हो जाएंगे, बच्चा जवान होगा, तो बच्चे के साथ में ही आपको रहना पड़ेगा। आप जो गलत व्यवहार माता पिता के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार आपके साथ ही होने वाला है। इसलिए हर आदमी चाहते हैं कि मेरे जीवन में सुख मिले, मेरे जीवन में शांति मिले, तो चाहने मात्र से कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमें कर्म करना होगा, इसके लिए हमें व्यवहार करना होगा। तो अच्छा से व्यवहार करिए, माता पिता के साथ बढ़िया व्यवहार करिए, माता पिता के सम्मान करें, आदर करें, तो जो आप नहीं चाहते हैं वो भी मिलेगा, क्योंकि जो देंगे वही हमें लौट करके मिलता है। इसलिए कहते हैं मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिए हो, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किए हो। तो शुभ अशुभ
जैसा भी किए हैं उसी का फल हमें आज मिल रहा है। हर आदमी के जीवन में सुख और दुख है। हर आदमी के जीवन में सुख और दुख है। कोई आदमी दुखी है, कोई आदमी सुखी है। जीवन भर कोई सुखी नहीं है ना, जीवन भर कोई दुखी नहीं है। तो ये किसका बनाया है? अपना ही बनाया होता है। दुख कोई दूसरा नहीं देता है, अपना ही बनाया हुआ दुख है। तो इसलिए हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, मीठी वाणी से बात करें। देखिए, मीठी वाणी में इतनी शक्ति है कि जो बीमार पड़ा हुआ है, खाट में पड़ा हुआ है, वो भी उठ खड़ा होता है। मधुर वचन है औषधि। सद्गुरु कबीर साहब ने क्या कहा है? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे सागर सकल शरीर। कान से सुनते हैं, है ना, कटु वचन हो चाहे मधुर वचन हो, और पूरे शरीर में उसका असर होता है। कोई व्यक्ति खाट में पड़ा है, जर्जर हो गया है, वो भगवान को याद करता है कि हे भगवान, मुझे उठा करके ले जाइए। मैं इस संसार में बहुत दुख भोग चुका हूँ, अब मैं आपके पास जाना चाहता हूँ। कहते ना कि भगवान के पास जाएंगे तो भगवान को याद करते हैं। और उसी घर में यदि अच्छी वाणी से बात करने वाले कोई मिल जाए, उसके तबीयत पूछने वाले मिल जाए, हाथ पैर दबाने वाले मिल जाए, दवाई पूछने वाले मिल जाए, तब क्या होगा? वो भगवान को भी भूल जाएगा। तो इतनी शक्ति है ये मीठी वाणी में, मधुर वाणी में। तो मरने वालों को भी जिंदा कर देता है। जो भगवान को याद कर रहा है, वो इंसान सोचता है कि अभी मालिक मुझे ना ले जाए तो अच्छा है। मौत को याद करके भी वो घबराएगा। वो सोचेगा कि मैं अपने नाती को, पोताऊ को देख लूं, नाती पंथनी को देख लूं, और संसार में जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता है। तो मीठी वाणी में इतनी शक्ति है। और कटु वाणी, कठोर वाणी में, उसमें भी कितनी शक्ति है आप सब लोग जानते हैं कि मीठी वाणी जो है मरने वालों को जिंदा कर देता है। जो बूढ़ा है, बूढ़ी है, खाट में पड़ा है, उसको भी। लेकिन कठोर वाणी किसी को बोला जाए तो उसको सहन नहीं होता है। तब क्या होता है? कोई जाकर के जहर पी लेता है, कोई फांसी पे लटक जाता है, जवान व्यक्ति है। यहाँ तक कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, उसको सहन नहीं है, कुछ भी कर लेता है। पढ़ने वाले बच्चे को भी सहन नहीं है। तो कठोर वाणी सुन करके कोई जहर का प्याला पी ले रहा है, कोई ट्रेन में जाकर के कट जाता है, कोई नदी में कूद जाता है, कोई फांसी पे लटक जाता है। तो इसलिए शब्दों को संभाल करके बोलना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द तो वही, लेकिन उसको हम संभाल करके बोले। कैसे संभाल करके बोले और कैसे उसको समझा जाए कि जो चीज मुझे नहीं चाहिए, आपको कोई कठोर वाणी से बोले तो आपको सहन नहीं है, तो आप दूसरों पर भी प्रयोग न करें। आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो आपको पसंद नहीं है, तो आप भी दूसरे के साथ वही काम करिए। जो आपको पसंद है वही दूसरे के साथ करिए, और पसंद नहीं है उसको भी दूसरे के साथ करिए। तब यही पुण्य का काम है। जो आपको पसंद है वही दूसरों को देते हैं तो पुण्य होता है, और जो नहीं चाहते हैं उसको आप दूसरे के साथ करते हैं। कोई आपको गाली दे तो आपको पसंद नहीं है, गलत व्यवहार करे तो आपको पसंद नहीं है, आपके साथ कोई धोखा करे तो आपको पसंद, और वही काम आप दूसरे के साथ करते हैं, तब क्या होगा? ये पाप होता है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि हर इंसान सबके साथ अच्छा व्यवहार करे। तो घर में जो माता पिता है, हर घर की मैं बात बता रही हूँ
कि जिस घर में माता है, पिता है, बड़े बुजुर्ग है, वो लोग खुश है तो वो घर स्वर्ग है। क्योंकि अधिकतम देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग शिकायत करते हैं कि बहू मुझे पानी के लिए नहीं पूछ रही है, बेटा पानी के लिए नहीं पूछ रहे हैं, बेटा बाहर से ऑफिस से आता है, काम करके आता है तो मैं रास्ता देखती हूँ कि बेटा मेरे पास आएंगे। माँ जो है रास्ता देखती है कि बेटा कब आए तो मुझे पानी के लिए पूछे, तबीयत के लिए पूछे और उसको मैं एक नजर देख लूं। लेकिन बेटा क्या करता है, बाहर से ऑफिस से आता है, खेत खलिहान से आता है, ड्यूटी से, और सीधे अपने रूम में चला जाता है। पति पत्नी उधर मस्त है, बहू बेटे मस्त है, तो माँ की आंखों में आंसू, पिता की आंखों में आंसू, जो दिन भर राह देख रही है, दिन भर राह देख रहे हैं, तो उसको नजरअंदाज करके आप अपने में मस्त है तो क्या होगा फिर, आंखों में आंसू। और जब माता पिता की आंखों में आंसू है तो वो घर स्वर्ग नहीं है, वो घर नर्क हो जाता है। चाहे आपके पास 4 मंजिल का मकान हो, 5 मंजिल का मकान हो, तो माता पिता के सम्मान होना चाहिए, पूजा होना चाहिए। यदि माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान भी इस पूजा को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। माता पिता की आप पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही माता पिता है, वो देवी और देवता है। तो इसलिए सबसे बड़ी पूजा है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते हैं, दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ये बेकार हो जाएगा। तो आप पूजा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन माता पिता के साथ सुंदर व्यवहार करिए। घर में जो परिवार है उसके साथ सुंदर व्यवहार करिए और ये संस्कार बच्चे को पड़ेगा। तो घर का जो माहौल होता है, घर का वातावरण होता है, घर ही एक पाठशाला है। घर में ही बच्चे को अच्छा संस्कार मिलेगा। स्कूल पढ़ाई करने के लिए बच्चा जाता है तो 4-6 घंटे के लिए चला गया, लेकिन रात और दिन तो माता पिता के साथ रहना पड़ेगा, घर परिवार वालों के साथ रहना पड़ता है। तो इसलिए घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, माता पिता का जीवन अच्छा होना चाहिए, तब ये बच्चों को अच्छा संस्कार मिल सकता है। तब बच्चा भी वही पुण्य का काम करेगा। एक छोटा बच्चा था, 4 साल का बच्चा था, आप लोग बढ़िया ध्यान से सुनना ना। तो 4 साल का बच्चा था, स्कूल जाता था। आजकल छोटा बच्चा जो है गाड़ी में माँ ले जाकर के बिठाती है, बच्चा जो है पानी बाटल नहीं संभाल पाता है, अपना बैग नहीं संभाल पाता है, और माता पिता इधर गाड़ी में बिठा देते हैं, उधर सर मैडम उसको उतारते हैं। तो बच्चा स्कूल जाता था तो रास्ते में मंदिर पड़ता था, और मंदिर में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो भगवान की पूजा करने के लिए बड़े बड़े धनी लोग निकलते थे, पहुंचते थे वहां पर, रुपये पैसे धन फल फूल चढ़ाते थे। लेकिन मंदिर के बाहर कौन बैठा रहता है, भिखारी, जो भूखे प्यासे बैठे हैं ना, भिखारी बैठा हुआ है। तो बड़े बड़े धनी लोग निकलते थे, लेकिन उस भिखारी को कोई नहीं देखते थे। कोई हाथ फैला रहे हैं, 1 रुपया मांग रहे हैं, कोई खाने के लिए मांग रहे हैं, तो उसको कोई नहीं देते थे, सामने ही देख करके निकल जाते मंदिर में। लेकिन वो बच्चा जो है, 4 साल का बच्चा है, वो सबको देखता है, तो उनके मन में बड़ी दया आती है कि ये लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन वो भिखारी जो भूखा प्यासा बैठा है उसको नहीं दे रहा है। तो फिर क्या करता है, दूसरा दिन वो बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है कि माँ, मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है, तो मेरे टिफिन में 2 रोटी ज्यादा रख दीजिएगा, ताकि मुझे भूख लगेगी उस समय मैं निकाल के खा लूंगा। तो माँ सोचती है कि बेटा तो ऐसा कभी नहीं कहता था, लेकिन आज 2 दिनों से ये
ऐसी बात कर रहा है। तो माँ सोचती है कोई बात नहीं, बेटा को भूख लगती होगी तो रख देती हूँ। माँ थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए जाती है, बच्चा जल्दी छोड़ करके आ जाती थी, लेकिन उस दिन खड़ी रही वहाँ पर। तो वो बच्चा क्या करता है, मंदिर के पास पहुँचा, गाड़ी थोड़ी दूर में थी, मंदिर के पास पहुँचा तो वो भिखारी जो बैठा हुआ था उसको अपने टिफिन के 2 रोटी ज्यादा रखवाया था, उसी को निकाल करके उस भिखारी को देता है। तो माँ को लगा कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे बच्चे को जन्म दी हूँ, मैं धन्य हो गई। तो दौड़ करके जाती है माँ और अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है कि जो काम मैं अपने आधी उम्र में नहीं कर पाई, इतनी उम्र में नहीं कर पाई, आज मेरा 4 साल का बच्चा पुण्य का काम कर रहा है। ये पुण्य आत्मा है जो मेरे गर्भ में जन्म लेकर आया है। तो ऐसे बच्चा होना चाहिए। तो आप अच्छा रहेंगे तो बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। कोई बच्चा संस्कारी जीव होता है, ऐसे घर में भी जन्म लेता है जो माता पिता सत्संगी नहीं है, ऐसे घर में भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका खुद का संस्कार होता है और माता पिता का संस्कार पड़ता है, वातावरण का संस्कार पड़ता है, समाज का संस्कार